सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस पावन श्रृंखला में हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक पुण्य प्रेतात्मा या उसे हम वन देवता कहें, वो कैसे भूले भटके लोगों को रात्रि में राह बताता है। बीहड़ में फंसे हुए लोगों के जानवरों की कैसे सूचना देता है। साथ ही कोई अप्रिय कोई घटना है तो अपने शुभ चिंतकों को भी किस तरह से संकेतात्मक प्रेरणा देता है। सामान्य साथियों, ये प्रसंग बड़ा रोचक मनोहारी है, इसलिए मैं चाहूँगा पूरे इस श्रृंखला में आप सहयोग देने का कष्ट करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलने में एक पवित्र प्रेतात्मा ने ही बड़ी भूमिका अदा की थी। इसलिए मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रेत प्रतर गंधर्व कृपा करो शर्व। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा में भी इन पुण्य आत्माओं का बड़ा सहयोग रहता है। मानस में गोस्वामी जी ने एक वर्णन किया है कि सीता जी जब उनको जाती हैं तो कहती हैं कि चलिए अब वन देवता जो हैं वो और वन देवी हमारी सास ससुर की तरह सेवा करेंगे। वन देवी वन देव उदारा करी है सास ससुर सब सारा। मतलब ये हमारा संपूर्ण वन देवी वन देव उदारा करे हैं सास ससुर सब सारा, ये पूरा हमारा संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि वन्य क्षेत्रों में या इस तरह से जो देवता होते हैं, पुण्यात्माएं होती हैं, उनमें प्रेत भी कहें तो वो सहयोग करते रहें। आज इसी तरह का एक अलौकिक मैं कहूँ अद्भुत एक प्रसंग आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें ग्राम भवनपुरा के मास्टर सिंह आधी रात, अंधेरी रात और रास्ते में भटक गए थे, भूल गए थे, तो कैसे एक पुण्य आत्मा ने उनको रास्ता बताया और उनको अपने मुकाम तक पहुंचाया। उन्हीं के शब्दों में, विक्रमपुर से आए रहे थे ठावा जन्म देगा, रात में आए थे, देव हाथों सो हमारे साथ आओ। हम जानते रहे को आदमी है, आओ हमारे गांव के ढंगाल। और फिर उनते टट्टी के बहाने से अलोप होगा। हम बैठे रहे कम से कम 1.5-2 घंटा, तेरे को कहूँ नहीं। फिर बाने कही थी हम टेक सिंह की यहाँ दे कनार के बताए थे, हुआ हम सवेरे का अभी नहीं को नहीं आओ। तो देव हाथों सो हमें करके और वापस लौटेगा। तो रक्षा का तो मतलब मदद का तो आदमी की परेशान नहीं कर, तुम्हारे परेशान कर तो हमें ही कर। तो लंबा आदमी तो लंबा, हम तो जो जानी कनारों को ना हुए तो हम ढेगा फिर दाइस में चले। फिर हम जी को है को जरा काका तो तब जब बेला पर घर नहीं बने थे बेला पे, तो हम दूध चलो भाजी के वो आए तो हम भाजी हैं और फिर चार लाठी लाए तो हम लाठी दें हम कहे और नहीं मार डाले घर के जाने को विक्रमपुर के जाने घर पहुँचे गए, घर पहुँचाएगा और रात में वापस लौटेगा। और तो रघुवत वालों को ब्याह भाव तब की बात है, कम से कम हो गई हो 50 से कम नहीं है। तब तो बिहार भी बैठ तो गाँव ही नहीं बने थे, बेला पे उजा पे बिलाई पे कहूँ समाना पूरा अकेलो। तो इसके बाद जैसा मैंने कहा कि आसपास के ग्राम्य जीवन में जो होते हैं हमारे पशु, उनको हम भेजते हैं जंगल में चरने के लिए और यदा कदा वो कहीं फंस जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो ऐसी भी पुण्य आत्मा है जो उनका संकेतात्मक प्रतीकात्मक रूप से उसका पता बता देती है। इसी संदर्भ में हमारे परम आत्मीय भाई श्री महावीर सिंह जी, जो एक उच्च पद से सेवा से पुलिस सतर्कता विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने शब्दों में एक सच्ची घटना का वृत्तांत बता रहे हैं। श्यामलाल पंडित जी थे ना पुरेतनपुरा। हाँ, श्यामलाल पुरेतनपुरा जी। हाँ, वो बताते थे वो बछड़ा गुम गया तो रात को लालटेन लेकर के 4-6 लोग गए तो एक आया, वही जो शंकर जी का मंदिर है उसके आगे। अच्छा।
तो एक साया सा बोले हमको दिखा अच्छा, लेटे हुए। साया तो दिखा वहाँ जी। हाँ साया दिखा, और उसकी पलकें इतनी लंबी थी कि मतलब वो गालों पे आ रही। अच्छा, पलकें बहुत लंबी थी जी। हाँ हाँ, तो बोले जैसे ही हम पहुंचे वहां तो वो साया एकदम हमको सरकता हुआ दिखाई दिया, और आवाज आई दूर से हैं, कि फलानी खदिया में आपका बछड़ा फंसा हुआ है, निकाल ले जाओ चुपचाप, और किसी से कहना नहीं कोई मिला था। अच्छा तो साल भर तक तो वो दबाए रहे पंडित जी, और उसके बाद उन पे नहीं पची तो बोल दिया, तो बछड़ा बोले वो 1 साल भर में खत्म हो गया। अच्छा, ये मंदिर के पास ही जहाँ जो अपना मंदिर है जवाई वाला शंकर जी का, हाँ इस मंदिर के हाँ, नीचे मिला होगा। नीचे मिला खदिया में। हाँ, वो तो खंदिया में वो है ही बड़ा, हमने देखा दुर्गम जगह है जी जी। अब मैंने जो कहा कि ये जो आत्माएं हैं ये किसी अशुभ घटना की भी सूचना अपने जो उनके संबंध में होते हैं या जिनको वो हितैषी कहते हैं उनको देते हैं। ऐसी ही घटना श्री जयनाथ सिंह ने बताई कि उनके एक मित्र थे जो शाम को जब वो अपने खलिहानों में खाना लेके जाते थे देने, तो वो जो निर्जन जगह था वहाँ छोटे सा नदी सी पड़ती है, इसको हम झील कहते हैं, वहाँ वो चूंकि डरता था बच्चा तो उसको ढांढस बंधा के वहाँ तक पहुँचा देती थी। कई महीनों तक चलता रहा क्रम। जब इत्तेफाकन जिस दिन उसकी एक आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होनी थी, उसकी शाम को वो नहीं आया तो वो चिल्लाकर आवाज दे रहा था उसको कि हम सचेत कर लें। तो ये आवाज इन्होंने सुनी थी और उसके आधार पर चूंकि लोग आकलन नहीं कर पाए और दूसरे दिन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तो इन लोगों ने आकलन लगाया कि वो सचेत करना चाह रहा था। तो इस तरह से सामान्य साथियों ये हमारे संज्ञान में आया कि जो इस तरह की आत्माएं होती हैं वो यदि हमसे जुड़ जाती हैं तो ये कल्याण का भी कार्य करती हैं। और जैसे कि मैंने आपको सीता जी वाला उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि वो वन देवी और वन देव उदारा सास और ससुर की तरह से वो करते हैं, तो इन आत्माओं का ये अपना होता है। तो आज तो सामान्य साथियों बस यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी एक अच्छे प्रसंग पर जिसमें ज्ञान भक्ति सदाचार की कोई उद्धरण होगा आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम।